एक आत्मा पेड़ पर बैठी हुई होती है। दूसरी तरफ एक गर्भवती महिला जिसका पूरा टाइम हो गया है, वो दर्द से करा रही है। बीते 3 दिन से उस महिला को बच्चा नहीं हो रहा है। उस महिला को वृंदावन ले जाने की कोशिश की जा रही है। तांगे बुग्गी में उस महिला को लिटाया जाता है। वो चिल्ला रही है, दर्द से करहा रही है। 3 दिन और 3 रात उसे ना तो उसने कुछ खाया है, ना वो ज्यादा अपने आप को संभाल पा रही है। रो रही है, भूखी है, नींद भी नहीं ली है। थोड़ी देर के लिए दर्द थमता है तो मानो उस महिला को लगता है कि मैं कितना सोऊंगी। दोस्तों, ये तांगा चल रहा है अपनी धुन में। लग रहा है तांगे को और जोर से चलाइए। वो आवाज, वो सरसराहट, वो दर्द गूंज रहा है। पति कह रहा है, हिम्मत रखो, हम अभी पहुंचने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। तुम इस बच्चे को जन्म दे सकती हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। दूसरी तरफ हम उस आत्मा को देखते हैं जो आत्मा पेड़ के नीचे घुटनों पर बैठी हुई है, यानी उखरू जिसे कहते हैं, उस पोजीशन में बैठी हुई है। और जैसे ही ये तांगा उस पेड़ के पास आता है, वो आत्मा उठकर इस महिला के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और दोस्तों, जो बच्चा 3 दिन से नहीं हो रहा था, वो बच्चा अचानक से इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेता है। ये अचंबा हो जाता है और तांगे को वहीं से मोड़ लिया जाता है, क्योंकि उस तांगे में दाई भी बैठी हुई थी। और यहाँ पर दाई कह रही थी, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? 3 दिन से कोशिश कर रही हूं और यहाँ पर आकर ये बच्चा हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों, बहुत सारे सवाल उठेंगे इस घटना पर। कुछ लोग कहेंगे कि 9 महीने गर्भ में रहने के बाद आखिरकार उसमें आत्मा का प्रवेश इस टाइम क्यों हुआ? मैंने आप लोगों के सामने ऐसी ऐसी घटनाएं रखी हैं जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक महिला, और वहां पर दूसरी महिला ने, जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, जिसके सबूत रखे हैं, फोटो रखे हैं। हालांकि वो महिला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे साक्ष्य और उनकी बहुत सारी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वगैरह वगैरह, जहां से आप देखना चाहते हो वहां से मिल सकती हैं, जिसको नाम दिया गया है परकाया प्रवेश। अब ये क्या था? यहां पर देखो, समय वहीं पर आना है जहां पर वो आत्मा बैठी हुई थी पेड़ नीचे। आखिरकार ये कौन था? अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, ये जो लड़का ऐसे पैदा हुआ था, आपको यकीन ना हो तो ये लड़का आज भी जीवित है। इनकी बहुत सारी उम्र हो चुकी है, यानी करीबन ऐसे होंगे 50 के करीबन होंगे, और इन्होंने शादी नहीं की है। और ऐसे स्थान से आते हैं जहां से मुझे बहुत सारे लोग दिखते हैं। आज अपने परिवार का सहारा मधुपमन माँ, नीता कुंतल माँ, दोनों ही मेरी माँ उस तरफ से हैं जहां से घटना मैं लेकर आई हूँ। माँ, इस घटना के बारे में जांच पड़ताल करना। पहली घटना के बारे में कहा था तो माँ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन माँ, ये व्यक्ति आज भी जीवित है और अपने घर में बहुत अच्छे से रहता है। अब देखिए, इस घटना में बहुत ही खट्टी मीठी यादें हैं। यहाँ पर सोना भी बताया जाता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या आप इस सच को जानने के लिए तैयार हैं? कैसे उसने गर्भ में प्रवेश किया, ये जानने के लिए तैयार हैं? और ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन ना हो तो उस व्यक्ति की फोटो हम साइड में लगा रहे हैं। वो व्यक्ति जीवित है, अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं। आप उनसे बात भी कर सकते हैं, जो वहां के लोग मुझे देखते हैं, और ये बिल्कुल 100% सत्य घटना है। अच्छा दोस्तों, एक हमारे भाई हैं, नवीन नाम करके उनका नाम है। मेरी मंजू बहन ने भी आज उनसे बातें की। नवीन भाई, आपको क्या कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है? आपके कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए कमेंट। आपके कमेंट से मुझे क्या कोई फर्क पड़ेगा? मेरा जो कार्य है, भगवान ने जिस दिशा में मुझे दिशा दिखाई है, मैं आप लोगों के कमेंटों से पीछे नहीं हटने वाली। मैं लोगों को, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं लोगों को जागरूक करती रहूंगी। ये मेरा कर्तव्य है। अरे, मुझे तो बड़ी मुश्किल से ये राह मिली है और भगवान ने इस रास्ते पर चलाया है, तो क्या छोटे मोटे कांटे मुझे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। जो मेरा फर्ज है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं ज्यादा नहीं कमाती हूँ इससे। क्या कमाती हूँ? मैं कुछ भी नहीं कमाती। केवल मेरा मन है इन चीजों में। मुझे ये चीजें पसंद हैं। मुझे अपनी संस्कृति को जानना, संस्कृति को बताना, वेदों को, ग्रंथों को लोगों को समझाना मुझे अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि जो अच्छा लगे भैया वही करिए।
तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ नवीन भाई, आपकी सोच आपके लिए है। देखो, हम आजाद देश में रहते हैं और भाई आपको अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं एक बहन कहकर आपसे कह रही हूँ। आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा मुझसे या तो ईर्ष्या है या थोड़ी बहुत जलन है। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्से में बात नहीं कर रही हूँ। आप मेरे भाई समान हैं और आपकी सोच को मैं बदल नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, और मेरा ना कोई हक है। लेकिन जो मैं सोच सकती हूँ उसे आप भी नहीं बदल सकते। जो मैं जानती हूँ, मैं किसी भी चीज को पढ़ सकती हूँ, पढ़ना लिखना ये मेरी फ्रीडम है, आप भी जानते हो इस बात को। तो भैया मैं तो इतना ही कहूंगी कि समाज के लिए कुछ ना करके, अच्छा अगर आप ना कर रहे हो तो किसी करते हुए के पैरों को मत रोकिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ। पाप के भागी मत बनिए, बाकी आप समझदार हैं, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। चलिए इस घटना की तरफ चलते हैं। और भाई आपको यकीन ना हो तो स्टार्टिंग में मैंने फोटो लगा दिया है। आप थोड़े से पैसे खर्च करके, नवीन भाई मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक हम्बल, एक बहुत बढ़िया वाली रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ, प्लीज आप वहां पर जाइए। आपको पूरा पता दे रही हूँ। आप गाँव में तो जा सकते हैं, गाँव में जाइए। अच्छा आप कहाँ से हैं? दिल्ली साइड से हैं तो मैं आपको पता बताती हूँ। दिल्ली से आपको फरीदाबाद, नोएडा, यहाँ से होते हुए हाईवे से आप मथुरा पहुंच जाइए। और यहाँ पर वो व्यक्ति फिलहाल जो मथुरा का तरौली गांव है ना, वहां पर रहते हैं। नवीन भाई मैं आपको बता रही हूँ, तरौली गांव में उनका पता है। तरौली गांव तो आप ढूंढ ही सकते हो मथुरा के अंतर्गत। और उस गांव में जाकर किसी से भी पूछना कि मुझे फूल सिंह भाई से बात करनी है, आपको वो वहां पर पहुंचा देंगे और उनसे मिला देंगे। ये 5 भाई हैं और इनमें से 5 भाइयों में से फूल सिंह की शादी नहीं हुई है। आप उनसे ढेर सारी बातें कर सकते हैं। आपके दिमाग के अंदर जो भी समस्याएं चल रही हैं या जो वहम है वो सब कुछ निकल सकता है। चलिए नवीन भाई को बताते बताते हमने आप लोगों को भी पता बता दिया है। अगर आप आगरा साइड से आ रहे हैं तो आगरा से मथुरा बहुत नजीक है। अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो दिल्ली से भी मथुरा के बारे में आपको पता चल सकता है। मथुरा के अंतर्गत ये तरौली गांव पड़ता है। तरौली गांव भैया, नवीन तरौली गांव, वहां पर आप पहुंच जाना। चलिए बताती हूँ आपको इस घटना के बारे में। ये घटना शुरू होती है इस तरौली ही गांव से। और इस तरौली गांव में एक महिला होती है जिस महिला के 4 बेटे पहले ही थे। ये 5वां बेटा होता है, यानी 5वीं बार ये महिला गर्भवती होती है। गर्भवती होने के दौरान ये महिला काम भी करती है। पहले बच्चे बहुत नॉर्मल आराम से घर पर ही हो जाते हैं। अब देखो कैसा संजोग बनता है। ये महिला गर्भवती है, इसके पति हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। 9 महीने पूरे हो जाते हैं। इस महिला को दर्द शुरू होता है। दर्द इतना तेज है कि बर्दाश्त से बाहर है। दाई यानी पहले घर पर ही बच्चे होते हैं, दाई को घर पर बुलाया जाता है। दाई घर पर आती है और उस जमाने की बात कर रही हूँ जब तांगे यानी तांगे का जमाना था, घोड़ा तांगा सवारी हुआ करती थी। यहाँ पर दाई आती है, देखती है। एक दिन निकल जाता है, महिला दर्द में कराहती है, धीरे धीरे काम करती है, अब भूख भी नहीं लगती है। दूसरे दिन इंतजार में निकल जाता है, कब बच्चा इस दुनिया में आएगा, कब इस दुनिया में आएगा। लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीसरे दिन ये महिला हिम्मत हार जाती है, अपने पति से कहती है, जो गांव का उस जमाने में सरपंच कह लूं या प्रधान कहूं, क्योंकि उधर साइड प्रधान ही कहते हैं। ये कहती है कि मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी, अब मेरे बस का नहीं है, मुझसे बच्चा नहीं होगा, कुछ भी कीजिए, मुझे कहीं लेकर जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर इस महिला को बहुत दर्द देखकर पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। टाइम वो जहां पर डॉक्टर तो आपको ढूंढे से भी नहीं मिले, ऐसा जमाना। अब यहाँ पर बहुत मायूसी छा जाती है। लेकिन पति तो पति होता है। तांगा बुग्गी लेकर पति आता है, पत्नी से कहता है कि कुछ भी हो जाए भाग्यवान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सुन रही हो ना मेरी बातें, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपनी पत्नी को तांगे बुग्गी में लिटाता है। लिटाने के बाद तांगा बुग्गी चलने लगता है। दोस्तों वृंदावन इसको ले जाया जा रहा था। शायद वहां पर कोई और भी बेहतर दाई माँ थी, यानी बहुत बढ़िया दाई माँ थी। अब इस दाई को साथ में बैठा लिया जाता है, भाई तुम भी चलो, रास्ते में कोई परेशानी होने लग गई, इतनी ज्यादा परेशानी है। ये महिला थोड़ा सा दर्द बंद हो तो आंखें बंद करने लग जाए। वो कहती है कि मैं सोने के लिए तरस रही हूँ। और मेरी माँ और मेरी बहनें इस बात को बहुत बखूबी जानती हैं, बच्चे हमसे भी हुए हैं। थोड़ी देर दर्द बंद होता है तो ऐसा लगता है कि मैं कितना सोऊंगी। जब वो हालत होती है ना, बहुत बुरी हालत होती है।
इसी तरह का इस महिला के साथ सब कुछ चल रहा था। दोस्तों, एक पेड़ आता है, तांगा थोड़ा सा, जो घोड़ा होता है वो थोड़ा सा घबराया सा होता है, जैसे कभी आपने मूवी में देखा है ना, घबराया सा होता है तो तांगा एकदम रुक जाता है। रुकने के बाद यहाँ पर ये बच्चा तुरंत ही जन्म ले लेता है। दाई कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2 दिन से 3 दिन से बहुत परेशान हो रही हूँ, सारे यतन जतन कर लिए तब तो कुछ नहीं हुआ और अब ये बच्चा पैदा हो गया। चलो भाई, तांगे को मोड़ लिया, कोई बात नहीं, तांगे को घर लेकर चलते हैं। अरे आपका तो प्रधान जी बच्चा हो गया है, लड़का हुआ है, 5 पांडवों के पिता बन चुके हो आप। अच्छा, बच्चे को घर ले आए, लाते हैं लोग, तो बच्चे के पैर में थोड़ा सा चोट का निशान होता है। इस बच्चे को घर लाया जाता है। घर लाने के बाद लोग कहते हैं कि अरे बहुत अच्छी दाई है, पर बहुत जल्दी हाथ आ गई तुम्हारे तो। वो कहते हैं कि रास्ते में ही बच्चा पैदा हो गया। यहाँ पर दोस्तों घर लिटा दिया जाता है, बहुत खुशियां मनाई जाती है, 5वां लड़का हुआ है घर में, खुशी की तो बात ही है। बड़ा रंगल मंगल होता है, गीत भजनों से स्वागत होता है इस बच्चे का और इसका नामकरण रख दिया जाता है। दोस्तों, इस बच्चे का नाम यानी फूल सिंह होता है, यानी फूल सिंह इसका नाम धरते हैं। फै यानी फै फल जो होता है उस पर इसका नाम निकलता है। पंडित जी बड़े ही नामकरण करते हैं, खीर वीर का भोग बनता है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर जब बच्चों का जन्म होता है तो पंडित जी को खीर खिलाई जाती है। खीर को सर्वश्रेष्ठ, बहुत अच्छा भोजन या प्रसादी माना जाता है। अब यहाँ पर नामकरण फूल सिंह रख गया था। धीरे धीरे वक्त निकलता है, फूल सिंह बड़ा होता है। अब फूल सिंह कुओं से डरता है, जो कुएं नहीं होते हैं, कुएं और जो बादल होता है, जब बादल गरजता है तो फूल सिंह अपने माँ के आंचल में जाकर छुप जाया करता था, क्योंकि इन सारी चीजों से फूल सिंह को बहुत डर लगता है। एक बादल की करकराहट से और एक कुएं से। कहीं भी वो जाता, अगर कुआं नजर आ जाता था तो वो उल्टे पांव भाग लेता था। तो घर वाले हंसते हैं कि भाई देखो इसे कुएं से कितना डर लगता है। घर वाले समझते हैं कि बच्चों को तो डर भी लगता है। दूसरी बात, वो भूतों का बहुत जिक्र किया करता था। माँ, भूत पेड़ों पर रहते हैं, मैं भी कभी भूत रहा था। यानी जब वो 3 साल का हो जाता है, फूल सिंह कहता है कि माँ, मैं भी तो पेड़ पर बैठा था और जब तुम आई तो मैं तुम्हारे पेट में बैठ गया और मैं पैदा हो गया। माँ मुस्कुराने लगती है, मेरा बेटा कितनी अच्छी बातें कर रहा है, अरे तू तो बहुत प्यारी बातें करता है। इस तरह की बातें होती हैं, इस बच्चे की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। तभी यहाँ पर इस गांव में एक मांगने वाला व्यक्ति आता है, यानी दूसरे गांव से मांगने वाला व्यक्ति आता है। और ये व्यक्ति दूसरे गांव से आता है, यानी बरसाने से, जो बरसाने श्री लाडली जी का धाम है। भैया मैं आपको बता रही हूँ, नवीन भाई ध्यान से सुनना, आपका विश्वास नहीं है ना तो आपका विश्वास जमाने का हमारा काम है। सच्चाई हम सबके सामने लाते हैं, अगर आप जा रहे हो तो जरूर जाना। बरसाने से वो मांगने के लिए आता है। ये 4थी साल में चल रहा था, 3 से 4थी साल में चलता है। घर वालों से बहुत विरोध करता है कि कुएं के पास मत जाना, अगर बादल गरज रहा है तो बाहर मत जाना, और भूतों से डरना है। मैं भी भूत बनकर रहा, लोगों को डराता है। अब जब वो मांगने वाला इनके गांव में आता है तो उस मांगने वाले की झोरी को ये फूल सिंह पकड़ लेता है। कहता है कि बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो कहता है, कौन है भैया तू जे मेरे याय काय पकड़ लियो, मतलब ये जो भाषा ब्रज की भाषा है। वो कहता है, तुम वो ना जाने, तो तुम तो मुझे जानते हो। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता। ये कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम फलाने के घर से हो, तुम्हारे उसका ये नाम है और फलाने का ये नाम है। कहते तुम कौन हो? ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं सिब्बा हूं। अब ये कहता है कि सिब्बा, सिब्बा कैसे हो सकता है, नजदीक ही था, सिब्बा तो कुएं में गिरकर मर गया। अब ये बात सुनते ही ये कहता है कि हूं ना, मैं ही सिब्बा हूं। ये मांगने वाला कहता है, झोरी वाला, आटा मांगने की ब्रज में बहुत अच्छी रिवाज है, बहुत सहज ही बखत कट जाता है ब्रज में, पता है आपको। ये कहता है कि सिब्बा तो बहुत दिन का मरा है। वो कहता है कि हाँ, मैं बहुत दिन तो भूत बनकर रहा और मेरा इस गांव में जन्म हो चुका है, मैं सिब्बा ही हूं। मेरे दोनों बेटे कैसे हैं? ये कहता है, तू सच में ही सिब्बा है। ये बच्चा इतनी बातें कर कर अपने घर भागकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है। अब ये मांगने वाला पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पर फूल सिंह की माँ कहती है, अरे मूढ़ा, घर के अंदर क्यों आ रहा है? बच्चे को पकड़ेगा क्या? मेरा बेटा बहुत प्यारा है। वो कहता है कि अम्मा तुम्हारे बच्चे को नहीं पकड़ रहा, ये बच्चा मुझे पकड़ रहा है। इसने मुझे ऐसी ऐसी जानकारी दी है, जो व्यक्ति हमारे गांव का ये अपने आप को वो बता रहा है, ये तो हमारा बाप है।
पिता हंसने लगता है, गांव का प्रधान था। भाई क्या बात है? वो कहता है कि ये तो हमारे गांव का सिब्बा है। वो कहता है कि अरे बच्चा है ऐसे ही। तो ये बच्चा चहक कर बोलता है, यानी सिब्बा उर्फ फूल सिंह कहता है, हाँ बाबा, मैं इन्हीं के गांव का हूं, इन्हीं के पास का हूं, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूं। अब ये बात जानकर ये व्यक्ति पूछता है, अच्छा बता क्या हुआ था सिब्बा के साथ? तो ये लड़का अपनी माँ और अपने पिता और भाइयों के सामने और कुछ लोग और वहां पर होते हैं उनके सामने और इस झोली वाले के सामने कहता है, यानी एक संत के सामने, संत क्या जिसका बखत नहीं कटता वो संत बन जाता है, अपना पेट तो पालना। वो कहता है कि हमारे गांव में बादल हो रहे थे, तुम्हें पता है सिब्बा खेतों पर था, बहुत तेज बादल कड़कता है और एक लड़के के ऊपर बिजली पड़ती है, यानी बिजली से बहुत सारे लोग मरते हैं, आपको भी पता है। ये कहता है कि सिब्बा उसे बचाने के लिए जैसे ही चलता है तो इसका बैलेंस खराब हो जाता है, कुएं में फिसल कर इसका सर में चोट लगने के कारण सिब्बा की मृत्यु होती है। बताओ ऐसे हुई कि नहीं हुई? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं अपने पिता का एक लौता बेटा था और मैं अपने गांव में काफी अमीर था। मेरे घर वालों से कहना, सोने के बारे में भी मुझे पता है। अब इस मांगने वाले की आंखें खुल जाती हैं, भाई ये तो सोने का भी पता जानता है, काफी ये तो है ही सिब्बाई है। वो जाकर सारी बातें उधर बताता है, यानी जो ये गांव होता है बरसाना, बरसाने में परिवार को सारी बातें बताई जाती हैं। अपनी पत्नी के नए नक्श के बारे में बड़ी तारीफ करता है सिब्बा, सिब्बा उर्फ फूल सिंह। वहां पर सारी बातें पता चलती हैं तो उस जमाने में ट्रैक्टर को बड़ी वीआईपी गाड़ी माना जाता था। अरे भैया जिसके पास ट्रैक्टर है वो करोड़पति है। और ये वक्त शायद थोड़ा थोड़ा हमने भी देखा है, टीवी और ट्रैक्टर ये चीज तो अब आई हैं, यानी ट्रैक्टर तो पहले ही था लेकिन टीवी बहुत हमारे जमाने में, हम अब क्या कहूं मैं आपसे। अब वहां से ट्रैक्टर भर के दोनों बच्चे, पत्नी, आसपास के लोग सभी आते हैं बरसाने से। भाई हम देखें सिब्बा कहाँ पर जन्म लेकर आया है। सिब्बा 4-5 साल का, ट्रैक्टर भरकर आता है सिब्बा के पास। सभी लोगों को लाइन से बिठा दिया जाता है जमीन पर। उसमें एक लाठी वाली बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई थी, 2 लड़के बड़े बड़े। अब ये लड़का 4-5 साल का उस बुजुर्ग महिला के पास रुकता है और कहता है, कैसी हो भाग्यवान, ठीक तो हो ना? करीबन 5 से 6 महिलाएं थी। टिलोरी भरकर आप अंदाजा लगाइए कितनी महिलाएं होंगी। दोस्तों ब्रज के लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े मिलनसार होते हैं। अब जब ये देखते हैं कि भाई इसने इन महिलाओं में से इसे ही क्यों चुना, यहाँ के गांव वालों को नहीं पता था, यानी जो तरौली गांव है इन लोगों को नहीं पता था कि कौन इसकी पत्नी है। लोग कहते हैं जो वहां से आए थे कि सच में ही इसने पहचान लिया, दोनों बेटों को पहचान लिया, अरे मेरे सिर तो बहुत बड़े हो गए। दूसरी तरफ इसने अपने पड़ोसियों को पहचान लिया, चाचा ताऊ के जो लड़के थे जो बुजुर्ग हो रहे थे इसकी पत्नी की तरह, उनको पहचान लिया और एक भाई तो इसका मर भी चुका था। ये कहते हैं कि तुमने इतने दिन बाद जन्म क्यों लिया? सबकी आंखें भर आती हैं, तुम सच में ही सिब्बा हो। ये कहता है कि वहां पर एक पटिया लगाकर मैंने थोड़ा सा धन पीतल के बर्तनों में रख रखा है, चांदी के सिक्के हैं, क्या तुम लोगों ने निकाले? ये लोग कहते हैं कि वो तो हमने ढूंढ लिए लेकिन उसमें तो 23 चांदी के सिक्के थे बस। ये कहता है कि नहीं, दोनों भरे थे मैंने। अब यहाँ पर जो फूल सिंह है, जो प्रधान, फूल सिंह के पिता प्रधान है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। अच्छा कोई पटिया लगाकर 23 सिक्कों के ऊपर खजाने को ऐसे दावेगा? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। इनमें थोड़ा सा विवाद होता है। तभी यहाँ पर इस फूल सिंह की माँ कहती है, देखो वो अपने परिवार से मिलने आए हैं और ये सारी जानकारी देता है कि तुम लोगों ने सोना निकाला, मेरी मृत्यु वहां से ऐसे हुई, मेरे बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, मैं कुएं में गिरकर मेरी मृत्यु होती है क्योंकि सर में चोट लगने के कारण। सोना यानी चांदी के बारे में जो पता दिया था वो भी सत्य था। ये लोग मान जाते हैं, लेकिन पत्नी नंभरी आंखों से कहती है, जीवन तो निकल गया, मैं बुजुर्ग हो गई हूं, अब क्या करोगे? वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा, मुझे अपनी मर्यादा पता है। 4-5 साल का बालक ये बातें कर रहा है। 5 भाइयों, इस जन्म में मैं आपको बताऊं वो गरीब है, जमीन जायदाद तो है लेकिन उस तरह की फैसिलिटी या उस तरह का अमीरपन नहीं है जो पिछले जन्म में था। दोस्तों यहां से तय हो जाता है कि फूल सिंह ही सिब्बा है। अब बात थी, ये लोग पूछते हैं, माँ बाप को याद आया कि बेटा तू भूतों के बारे में, तू पेड़ पर बैठा था। ये लोगों के सामने एक सच्चाई रखता है, कहता है कि जब से मेरी मृत्यु हुई थी कुएं के अंदर गिरने के बाद, तब से यानी
खराड़ी कोई पेड़ बताता है। मैं माँ से पूछना चाहती हूँ, नीता कुंतल माँ, मधुपमन माँ, खराड़ी पेड़ क्या होता है? पेड़ मुझे नहीं मालूम है। वैसे तो मैं जानती हूँ पीपल, बर, नीम, ये पेड़ जानती हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ खराड़ी पेड़ के बारे में जिक्र किया है। ये उस पेड़ पर बैठते हैं और उस पेड़ पर कहता है कि मैं तब तक बैठा रहता हूँ तब तक माँ चीखती चिल्लाती तांगे में लेटी हुई मेरे पास नहीं आ जाती और मैं उस पेट में यानी उस गर्भ में प्रवेश नहीं कर जाता हूं। बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। सब हैरान हो जाते हैं। कई पंडितों को बुलाया जाता है कि आखिरकार ये माजरा क्या है। तो पंडित जी बताते हैं कि गरुड़ पुराण के हिसाब से आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर धारण भी कर सकती है, पर काया प्रवेश। दूसरी बात, 9वें महीने में अंत के दिन भी आत्मा आ सकती है या पहले से ही वो गर्भ में रह सकती है। ये उनके कर्मों के प्रति एक कहते हैं कि एक पूरा गोल सर्कल बनता है कि भाई तुम्हारे कर्म कैसे हैं, कि तुम्हें गर्भ में कुछ वक्त भोगना है या नहीं भोगना, या करना है या नहीं करना। इस तरह की बातें होती हैं। यहीं पर एक नया केस है जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी के गर्भ से जन्म लिया, जबकि बेटी को 8वां माह चल रहा था जब पिता को सांप ने काटा था। तो वो माँ के, मैंने वो स्टोरी बताई नहीं है किसी को भी, वो बहुत वायरल स्टोरी है, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, लेकिन वो भी तो गर्भ में ही रहता है। 8वें महीना में अपनी बेटी के गर्भ में प्रवेश करता है। वो लड़का आज भी है हमारे और आपके बीच में, और ये व्यक्ति भी 5 भाइयों में आज भी है, जिसका नाम फूल सिंह उर्फ सिब्बा। इनके 2 बेटे, सिब्बा जो बरसाने का और अब का गांव तरौली है। और तो भैया मैं आपसे कहना चाहती हूँ नवीन, आज पूरी घटना मैंने आपको समर्पित कर दी है। आपकी बहन का दिल बहुत बड़ा है भाई, आज की स्टोरी जरूर सुनना मेरे नवीन भाई। मेरे या आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, बस आपको बताना चाहती हूँ। यकीन करो, भगवान पर विश्वास न रहा ना तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, और फिर इस जिंदगी में देखो हम करने क्या आए हैं। नवीन भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ठंडे दिमाग से आप सोच कर देखिए, बैठ कर देखिए, सोचिए एक ठंडे दिमाग से कि हम क्यों आए हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है। और ये मत समझिए हमें जीव भी बनना पड़ेगा अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए तो। बिल्कुल पक्का लिख कर रखिए, हमें सब तरीके की बातें। अब मुझे ये नहीं पता कि आप सच में ही नवीन हो या आपने ये आईडी गलत नाम से बना रखी है, या आप कोई और हो या नवीन ही हो, लेकिन ये पूरी स्टोरी हमारे भाई के लिए है। भैया आपको यकीन ना हो तो आप वहां पर जा सकते हैं। वो कहते हैं कि मुझे याद है आज भी मैं प्रेत बनकर एक पेड़ पर रहता हूं, और पेड़ पर रहते हुए आते जाते राहगीरों को मैं परेशान भी कर सकता था, लेकिन मैंने किसी को परेशान नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मेरी मन नहीं हुआ। तो नवीन भैया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपकी बहन ने बहुत मेहनत की है, बहुत आपके लिए जानकारी। मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों ये थी वो घटना। ये सभी को प्रमाण देते हैं, सत्यता देते हैं। 23 सिक्के मिलते हैं चांदी के। अब ये घर वाले झूठ बोल रहे हैं या सत्य कह रहे हैं, ये उनके ऊपर आधारित होता है, लेकिन 23 सिक्के चांदी के जरूर मिले थे और उन्होंने साक्षात सभी को बताया था। चलिए परिवार की बारी है। परिवार में सबसे पहला नाम मधुपमन माँ का आता है। माँ सच में ही इस घटना की जानकारी निकालकर हमें जरूर देना, क्योंकि मैंने अपने तरीके से जो जानकारी की है ये घटना 100% सत्य है। यहाँ पर दूसरी बहन है हमारी सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहुत प्यारी बहन है। विभा सिंह बहुत प्यारी बहन है। श्रद्धा शर्मा मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, और ये सभी बहनें मेरी बहुत प्यारी हैं। श्रद्धा शर्मा हमेशा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और हमारा एक अच्छा खासा परिवार है। जेपी सिंह भाई बहुत कम नजर आते हैं अब चैनल पर, लेकिन बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। गीता उपाध्याय कैसी हो प्यारी बहन, आपकी शिकायत थी, मैं आपको भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ। प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भाई हैं। लूनाराम मोदी भी बहुत अच्छे भाई हैं। हीरा कुमारी बहुत अच्छे भाई हैं। गीता उपाध्याय दोबारा नाम आ गया है। शरयू वाला बहुत प्यारी बहन है। ज्योति श्रीवास्तव मेरी माँ है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही उम्दा कमेंट करती हैं। यहाँ पर हमारी दूसरी माँ है जिनका नाम सीता मौर्य है। माँ आपकी तबीयत कैसी है? अब आप ठीक हो? एक लंबे टाइम बीमार रही हैं माँ, अपना ख्याल रखना। यहाँ पर अलका शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव मेरी बहुत प्यारी माँ है। इतनी ज्यादा व्यस्त हैं, इतनी ज्यादा व्यस्त हैं कि पूरी शादियों का अकेले ही एंजॉय कर रही हैं और किसी की नो एंट्री। कोई बात नहीं माँ,
यहाँ पर ब्रजलाल ट्रंक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे भाई हैं। जयवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश अवस्थी हरदोई से है मेरे भाई। कमला बहन कैसी हो? अर्चना दुबे मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कैसी हो लल्ला की माँ? यहाँ पर सुनीता बहन कैसी हो? शीला बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अनुज मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप पटेल बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी डोगरा बहुत प्यारी बहन है। चंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई कैसे हो? अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और उनकी याद हमेशा हमें रहती है हमें। यहाँ पर के भी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। हनी राव बहुत अच्छे भाई हैं। नारायण स्वरूप बहुत प्यारे भाई हैं। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत प्रेरणादायक कमेंट करते हैं, हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे प्यारे बड़े भाई, हमेशा मेरे सपोर्ट में, हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। थैंक यू मेरे भाई। सुरेंद्र पाल कौर जो कि मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है और बहुत ही अच्छे कमेंट करती हैं। यशवंती माँ कैसे हो आप बहुत अच्छे कमेंट करती हो। किरण वालिया बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री सोलाटू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ध्रुव यादव बहुत अच्छे भाई हैं। सीताराम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कौर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा लखनऊ से मेरी बड़ी बहन है और बहुत आदर हम उनका करते हैं, मान सम्मान, बहुत प्यारी बहन है, लेकिन उनके घर में उनके पति बीमार हैं तो बहुत दुख होता है। चंद्रा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2 बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पिंकी बोई बहुत बहुत धन्यवाद। उषा रानी बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यशवंती माँ कैसे हो? आप भी शादी में खूब एंजॉय करके आए हो। माँ आप ठीक हो? महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल मेरी बहुत प्यारी माँ है लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही हैं। कहाँ पर हो माँ? आप नजर नहीं आ रहे हो। सीता शर्मा मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं लेकिन ये भी बीमार रहती हैं, पेट की समस्याएं रहती हैं। राजा राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही उम्दा कमेंट करते हैं। अरुण भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कमलेश भिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील मनसुका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। तारा देवी दिल्ली से, वो भी शादी में लगी हुई है। उन्होंने हमें न्योता दिया था, यानी कार्ड, यानी हम सभी को इनवाइट किया था लेकिन हम सभी नहीं गए ना। सॉरी मेरी तारा देवी प्यारी बहन, आप ठीक हो? सुनील मंशुका बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा घिरनी बहुत अच्छे भाई हैं। विक्रमजीत सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार, आपके सहयोग, आपके प्यार और आपके मान सम्मान के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपका प्यार, आपका विश्वास, आपकी इस बहन को एक ना एक दिन, आज तो है, जरूर आगे जाएंगे हम पूरे परिवार के साथ और उस दिन वो खुशी बहुत ही उम्दा होगी। थैंक यू मेरे परिवार। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा परिवार हमेशा सुखी, खुशी और समृद्ध रहे, उनके जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ ना आए, घर में हमेशा खुशियां महकती रहें, किलकारियां चहकती रहें। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कैसी स्टोरी लगी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।